ओबीसी के जो नियम हैं उनको लागू कराने के लिए सरकार से मांग करी है और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन सौंपा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले केवल 13% लोगों को वोट का अधिकार था, बाकी देश की पूरी जनता वोट से वंचित थी। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत की भूमि पर जन्म लिया और पूरी व्यवस्था को जो है बदल दिया। और पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने वो सब व्यवस्था बंद कर दी। आज जो है मत पेटी से राजा पैदा होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कब तक रोएंगे आप? एक मिनट सुप्रीम इतना लंबा समय नहीं है, हम आपसे क्या लेंगे 2 घंटे का। हमें ये बताइए वर्तमान की क्या स्थिति आपके समझ? वर्तमान की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके हम लोगों को जगा दिया। SC SC OBC एक प्लेटफार्म पर आ गया। हम सुप्रीम कोर्ट का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने चाहे गलत ही आदेश पास करा, लेकिन हमें जगा दिया, क्योंकि उनकी जो है मन में खोट थी और भविष्य में भी रहेगी। ये अंग्रेज भी कह गए हैं कि जो ब्राह्मण का जो चरित्र है वो न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए जुडिशरी ने पहले से ही बहुत गलत आदेश जारी कर रहे हैं और ये आदेश भी गलत है, ये तथ्यों के आधार पर नहीं है। अब आपने भी कोई पिटीशन डाली है? पिटीशन डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जो लोग हमारे विरोधी हैं। उन लोगों को व्यवस्था परिवर्तन कराया जाएगा, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कराया जाएगा और न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा। जज जो है परीक्षा देके बनेगा, ऐसा नहीं कि अपने सगे संबंधियों की प्रमोट कर दिया और उनको भेज दिया। ये व्यवस्था खत्म करानी होगी। जनता जाग रही है। पहले जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो निर्णय गलत आ रहे हैं उन पर जनता बोल रही है। मुट्ठी भर लोग टुकड़ों में बटे हुए हो। मुट्ठी भर नहीं है, मुट्ठी भर इन्होंने कर रखे हैं। और यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है कि ओबीसी को यूजीसी ने हमारे साथ जोड़ दिया और जो है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये सब परेशान हो गए कि अब तो 85-15 का जो नारा था। धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा करा, हमें जगा दिया। और जो हमारे भाई थे ओबीसी के वो हमारे साथ आ गए और आने वाले चुनाव में हम जो है केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार अपनी बनेगी, बिल्कुल पक्का बनेगा, बिल्कुल 100% नेता जिसे जनता नेता बनाएगी। अभी यहाँ पे मुरादाबाद की धरती पे 15 मार्च को गठबंधन रैली बनाई गई है। जो नेता, जो भी बड़े से बड़ा नेता, चाहे बहन जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, जो गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमति नहीं देगा, हम हमारी जनता ये अपील करेगी कि इसको वोट मत दो, क्योंकि सबसे बिल्कुल देखो, एक बात सुनो, सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी ऊपर जनता होती है। और अब जनता जाग रही है। अगर इन्होंने गठबंधन नहीं कराया, जो गठबंधन में नहीं आएगा उसको वोट नहीं होगा, क्योंकि 27 में परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। तो बाबा साहब की नहीं मानते हो आप? सब मानेंगे। ओबीसी के भाई, हमारे ओबीसी के भाई भी पढ़ रहे हैं। 22 प्रतिज्ञा देंगे वो, सब 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे। सुनते ही पढ़ने नहीं दिया, केवल ब्राह्मणवाद ने पढ़ने नहीं दिया ओबीसी के लोगों को। अब ओबीसी के लोग ही अपने घर से ब्राह्मणवाद को निकाल के फेंक रहे हैं। आप देख नहीं रहे हो, तमाम जो है नदियों में ये ब्राह्मणवाद को बहाया जा रहा है। और ब्राह्मणवाद में बहुत जल्दी अब आग लगने वाली है, क्योंकि देश ये मूल निवासियों का देश है। 15% धोखे से, चालाकी से राज कर रहे हैं। एक IPS ने रोटी बेटी की शादी करने की क्या बात कर दी, उसको टोकरी से निकाल दिया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। आप लोग चुप रहे। देखो, चुप कोई नहीं है, चुप कोई नहीं है, क्योंकि आपने ये देखा है देश की जनता की आवाज बंद कर रखी है केंद्र सरकार ने। जो बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया था कि अगर सरकार कोई गलत निर्णय देगी तो उसका विरोध जनता करेगी, लेकिन जो आदमी विरोध करता है सरकार उसको जो है बंद कर देती है, उस पर रासुका लगा देती है, उसको टॉर्चर करती है। लेकिन अब जो लाखों करोड़ लोग सरकार का विरोध करेंगे तो सरकार कहां तक बंद करेगी? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। जेल जाओगे? जेल, बिल्कुल जेल जाना तैयार है। और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले महामूर्ख हैं, उन्हें कोई अकल नहीं है, क्योंकि हमारे देश मोदी महामूर्ख है। जो भी है, मैं कह रहा हूँ चाहे देश का प्रधानमंत्री भी उसमें आता हो, वो भी जो है मूर्ख की श्रेणी में आ जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। मेरी बात सुन लो, संविधान में हिंदू राष्ट्र की कहीं गुंजाइश नहीं है। अब तो बनेगा। ये तो जनता को भड़का रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बनेगा। यहाँ का देश का नागरिक बनेगा, यहाँ के मूल
मूल निवासी हैं, देश हमारा है और जितने भी ब्राह्मण समझदार हैं वो हमारे साथ हैं, ठाकुर हमारे साथ हैं, बनिए हमारे साथ हैं। पुलिस ये वाले पुलिस वाले उठा के पुलिस वाले सब समझ रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो संविधान विरोधी है। वो संविधान विरोधी, हमारा संविधान कहता है सभी धर्म समान है। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो संविधान विरोधी है। विरोधी है। इस देश की जनता संविधान के साथ चलने वाली है। हम भी संविधान को फॉलो करते हैं। संविधान जला दिया तुमने, क्या कर लिया जंतर मंतर पे? हमने बात कर रहे हो संविधान की, कब जलाया? अरे तुमको नहीं पता? नहीं जलाया है, प्रतिक्रिया आ रही है। देखो एक बात सुनो, मानते हैं एक बार में नासूर नहीं बनती, एक बार में नासूर नहीं बनता। पहले छोटी सी पुड़िया बनती है, फुड़िया बनती है, फिर धीरे धीरे नासूर बनता है। और ये जो संविधान को जला रहे हैं, ये संविधान को नहीं जला रहे, ये अपने आप को जला रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, ये इस तरीके की प्रतिक्रिया देके हमारे लोगों को एक कर रहे हैं। ये लोग हमसे घबरा गए हैं, तभी तो गली गली में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं लोग। और क्या, हमने घबराए हैं, ये हमारी ताकत है। पहले क्यों नहीं हुए? जो हमारे समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं इसके बारे में वो सब रुकेंगे, सरकार अपनी होगी तो अत्याचार भी रुकेंगे। अब ये बताओ, आज से 10 साल पहले हिंदू सम्मेलन क्यों नहीं हुए, आज क्यों हो रहे हैं? अब तो इन्होंने साबित कर दिया कि ओबीसी भी हिंदू नहीं है। ये अब इन्होंने खुद के लिए तुम्हारे बच्चे कैसी कामड़ लेने आज जा रहे हैं, कल को नहीं जाएंगे। अभी उन्हें किसी ने समझाया नहीं है। जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पूछने लागू होगा तभी तो हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। कहीं अगर सही तरीके से कांवड़ वाले को ये बता दिया जाए कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो बीच रास्ते में कांवड़ को छोड़ के आ जाएगा। आप नहीं जानते हो, बाबा साहब की फोटो लगा के घूम रहे कांवड़ लेके। वो सब अज्ञानी है, उन्हें कोई बता नहीं दिया। वो सब 1 मिनट में सुधर जाएंगे, 1 मिनट में मान जाएंगे, लेकिन उन विचारों को कोई समझा नहीं दिया। तुमको समझाने जाओगे तो देखो बात सुनो, कैडर कैंप के माध्यम से समझाया जाता है, जैसे कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं वैसे काम करना पड़ेगा। ये काम चौराहे पे होने वाले नहीं है। ये जो है व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। कैडर की बात करते हो, आप देख लो, अगर जमीन पे काम हो गया तो 5 साल के अंदर कांवड़ को उठाने वाला ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या कहोगे उन्हें? वो समझदार कहेंगे उन्हें, जब वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कांवड़ लेके अगर एक भी डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाओ तो मुझे बताओ। बोलो लोगों को क्या कहोगे? आखिरी सवाल है बस। कैसे लोगों को? जो जा रहे हैं समाज से हटके, जो जा रहे हैं वो अभी बुद्धू हैं, नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें विवेक नहीं है। बोलोगे तो गुस्सा हो जाएंगे, प्यार से समझाओ ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ना ये शब्द सब संवैधानिक शब्द हैं। ये अपने बच्चों को भी हम बोलते हैं, अगर वो नहीं पढ़ता हम कहते हैं तो बुद्धू है, पढ़ाई कर, नहीं तो जो है लाइन में लगेगा मजदूरों की। हाँ बिल्कुल कहो। और अभिषेक कहाँ गए? अभिषेक जितने भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। जो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनेगा, है ना? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, जो हमारी जो है नीची जाति है, जितने ठाकुर ब्राह्मण जो भी हैं बड़ी जाति के, अब हमारी जो समाज में बेटी दे देंगे वो नहीं दे देंगे, ये बताओ। समान एक समान की बात करो ना। नहीं, आप एक समान की बात कर रहे हो आप, सही है, एक समान की बात रखिए आप। बिल्कुल। जो हमारी नीची जाती है, हमारी जो है ना भैया, चीटी भी जलती है। छोटी नीचे नहीं, छोटी हमारी नीची है, हमारे वो कहते हैं जो हम जलते हैं ना तो चीटी भी जलती है। नहीं, हम किसे मान लेंगे? सही है ना? अगर एक समान की बात कर रहे हो तो एक बात सही है, एक समान की बात में रखेंगे। अगर कोई बड़ी जाति का जो हमारे घर में बेटी दे देगा तो हम तब मानेंगे। वो जो आप कह रहे हो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक भारती है। दीपक भारती जी, आप बड़े परिवारों में स्वर्ण जाति से बेटी रोटी का संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हो। अभी आपके अनुसूचित जाति में 4000 जाति है, वही आपस में नहीं करी। चमार पे वाल्मीकि भी नहीं जा रहा, वाल्मीकि पासी भी नहीं जा रहा, पासी पासवान भी नहीं जा रहा। क्या बात करते हो आप? एकता है। अपने घर में तो रोटी बेटी का रिश्ता ना, आप जो कह रहे हो ना, आपने बोला ना हिंदुस्तान एकता बनी नहीं सकती, समानता आप जैसे युवा आगे आए तो बढ़ेगी भाई। सरकार चाहते हैं, ये जय भीम की सरकार चाहते हैं। हम चाहते हैं जय भीम की सरकार, जय भीम सरकार बने, वाल्मीकि एकता जिंदा रहे, बस समझे ना? जय भीम कहते रहेंगे भैया। नारा चाहते हैं, समानता में सरकार चाहते हैं आप? समानता में सरकार चाहते हैं भैया। हम तो ये कह रहे हैं भैया, जो हमें मानेगा हम उसके लिए सरकार है, बस। जो हमारी इज्जत रखेगा हम उसकी इज्जत रखेंगे।